एक बार बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते थे। एक बार एक आदमी उनके पास आया और कहा, गुरुजी, मैं मन से बहुत ही परेशान हूँ। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कोई मंत्र दे। जैन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, श्रीमान, कृपया मुझे ध्यान करने को मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में और भी अधिक विचार आने लगते हैं और ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जो मेरे दिमाग को और भी बेचैन कर देते हैं। जैन मास्टर ने कहा, चिंता मत करो बेटा, यह ध्यान के प्रारंभिक चरण में होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। कृपया आप मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र ही दें। जैन मास्टर ने देखा कि यह आदमी इस तरह समझने वाला नहीं है और उन्होंने कहा, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जो आपके दिमाग को शांत कर सकता है। मास्टर ने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा, आपको इस मंत्र को बैठकर जाप करना होगा, वह भी अकेले, हर दिन। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करूंगा। जैसे ही वह जाने के लिए वापस मुड़ने वाला था, जैन मास्टर ने कहा, लेकिन एक बात याद रखें, इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में न सोचें, अन्यथा मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में भला क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता न करें। इतना कहने के बाद फिर वह वहां से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी अपने घर आया और मंत्र जपने के लिए बैठ गया। जैसे ही वह मंत्र जपने के लिए बैठा, उसे जैन मास्टर के वह शब्द याद आए, जब आप इस मंत्र का जाप करें तो बंदर के बारे में न सोचें। जैसे ही उसे गुरु की यह बातें याद आई, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगी। वह बंदर के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसने बंदरों के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, उसका दिमाग उतना ही बंदरों से भर गया। वह आदमी बहुत परेशान हो गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे बंदर दिखता है। वह जहाँ भी देखता उसके चारों ओर बंदर होते। वह रात को भी बंदरों को देखने लगा और यहाँ तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों में भी बंदरों के चेहरे देखने लगा था। वह आदमी बहुत परेशान होने लगा। वह जितना ही बंदरों के चेहरों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, उतने ही उसके दिमाग में बंदरों की बातें आ रही थी। सुबह तक वह आदमी बिल्कुल ही परेशान हो चुका था। अगली सुबह वह वापस जैन मास्टर के पास दौड़ा और उन्हें सब कुछ बताया और कहा, गुरुजी, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा था। अब मेरा दिमाग पूरी तरह बंदरों के विचारों से भर गया है और बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों के विचारों से मुक्त करें। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद कर दो, कुछ मत करो। वह आदमी निश्चित होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि अब बंदर का कोई ख्याल नहीं था उसके मन में। सब कुछ सामान्य हो गया था। तब जैन मास्टर ने कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें तुम्हारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह है। स्प्रिंग को जितना दबाओगे वह उतना उछलेगा। इसी तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करोगे वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। इसलिए शांत रहिए, मन के विचारों को देखना शुरू कर दें। आप पाएंगे कि आपका मन अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है, जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस बंदर मन को बलपूर्वक रोकना चाहेंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे जितना अधिक आप इसके स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही उछलेगा। इसी प्रकार आप अपने मन के विचारों को जितना अधिक रोकने की कोशिश करेंगे वह उतना ही अधिक बढ़ते जाएंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि एक इंसान के दिमाग में एक दिन में करीब 36,000 से 80,000 के बीच विचार पैदा होते हैं।
अगर आप इन विचारों को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप इन्हें नहीं रोक पाएंगे। इसके बजाय इसे रोकने का हर प्रयास इसे ऊर्जा देता है और इसे बचने का हर प्रयास इसका ध्यान बन जाता है। जब आप किसी चीज़ से बचना शुरू करते हैं तो आप उस पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल अपने विचारों को अनासक्त देखना है। हमारे नियमित जीवन में आमतौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते, लेकिन ध्यान से हम इसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का अनुभव है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में छिपे पुराने विचार ऐसे ही निकलने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल आता है। इसी प्रकार जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो दिमाग का सारा कचरा धीरे धीरे कर बाहर निकलने लगता है और आपको अधिक विचार आने लगते हैं। लेकिन आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और अपने विचारों को आते और फिर जाते देखते रहें और अपना ध्यान अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा तो मन अपने आप शांत होने लगेगा और आपको कम विचार आने लगेंगे और लंबे अभ्यास से आप निश्चय ही अपने मन को वश में कर पाएंगे। याद रखें, प्रभुत्व की कुंजी दमन में नहीं बल्कि समझ में निहित है। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।